बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम लोग नाइन्थ फिज़िक्स उर्दू मीडियम कर रहे हैं, जिसके पहले दो चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 3 के एमसीक्यूज़ और इसके शॉर्ट क्वेश्चन, जो मश्की शॉर्ट क्वेश्चंस हैं हमारे पास, इनको कंप्लीट करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नई आने वाली वीडियोस आप लोगों तक पहुंच सकें। स्टूडेंट्स, हम लोग तकरीबन नाइन्थ की जो नई बुक्स आई हैं सारी तकरीबन कर रहे हैं, तो इसलिए चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर लें, ताकि सारी वीडियोस आप लोगों तक बआसानी पहुंच सकें। तो स्टूडेंट्स, हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज पे। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले चैप्टर नंबर 3 के एमसीक्यूज़ कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहला एमसीक्यूज़ हमारे पास है, जब हम एक पत्थर को पाँव से ठोकर मारते हैं तो हमें चोट लगती है। इसकी वजह है इनर्शिया, वेलोसिटी, मोमेंटम, रद्द-ए-अमल। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इसका जो दुरुस्त आंसर है वो है रद्द-ए-अमल, क्योंकि रद्द-ए-अमल हर एक जो हम एक्शन करते हैं उसका एक रिएक्शन होता है, जो हम अमल करते हैं उसका एक रद्द-ए-अमल होता है। तो जब हम पत्थर पे ठोकर मारते हैं तो हमें चोट लगती है। किसकी वजह से? हम पत्थर के ऊपर करते हैं अमल, यानी एक्शन करते हैं। तो पत्थर जो है रिएक्शन के तौर पे हमारे पाँव के साथ टकराता है, जिसकी वजह से हमें चोट लगती है। तो इसका जो दुरुस्त आंसर है वो है रद्द-ए-अमल। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन, कोई जिस्म यकसां एक्सेलरेशन के साथ अपनी हरकत जारी रखेगा जब तक इस पर हासिल फोर्स रिजल्टेंट फोर्स को कहते हैं, सिफर ना हो जाए। ये न्यूटन का पहला कानून है, जिसमें वो कहता है कि कोई भी जिस्म इस वक्त तक यकसां एक्सेलरेशन के साथ अपनी हरकत जारी रखता है जब तक इसके ऊपर बैरूनी फोर्स जो है वो सिफर ना हो जाए। तो न्यूटन के पहले रूल के मुताबिक यहाँ पे हासिल फोर्स यानी रिजल्टेंट फोर्स सिफर ना हो जाए तब तक जिस्म अपनी यकसां एक्सेलरेशन के साथ अपनी हरकत जारी रखेगा। तो इसका दुरुस्त आंसर ये वाला है। थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, दरज़ैल में से कौन सी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है? स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हमें कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में पता होना चाहिए। कॉन्टैक्ट फोर्स वो है जो दो जिस्म के टकराने से, दो जिस्म के आपस में मिलने से लगती है। हम किसी जिस्म को टच करके कोई फोर्स जो लगाते हैं उसको हम कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स ऐसी फोर्स होती है जो किसी जिस्म को टच किए बगैर ही उसके ऊपर लगती है। तो यहाँ पे जो इसका दुरुस्त आंसर है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऐसी फोर्स होती है जो दो साम पर अमल करती है जिन पर इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक ऐसी फोर्स है जो ऐसे दो साम पर अमल करती है जिन पर इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। तो इसका दुरुस्त आंसर जो है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक। नंबर 4, एक बाल इब्तदाई मोमेंटम p के साथ दीवार से टकराता है और उसी वेलोसिटी से ही वापस पलट आता है। टकराव के बाद इसका मोमेंटम क्या होगा? जब वो कह रहा है कि जिस वेलोसिटी से दीवार के साथ टकराता है उसी वेलोसिटी से ही वापस आ जाता है, तो इसका मतलब है कि मोमेंटम उतना ही होगा लेकिन उसकी डायरेक्शन उल्ट होगी। इसी वजह से जो p डैश है वो किसके बराबर होगा? -p के। मोमेंटम जो इब्तदाई मोमेंटम है वो p है, और उसने कहा टकराने के बाद जो मोमेंटम है p डैश है, तो वो किसके बराबर होगा? -p के, क्योंकि इब्तदाई वेलोसिटी भी उतनी थी और टकराने के बाद वापस पलटने की जो वेलोसिटी है वो भी उसने कहा है सेम है। इस वजह से
मोमेंटम सेम रहेगा लेकिन उसकी डायरेक्शन उल्ट होने की वजह से वो माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास इसका बे आंसर ठीक दुरुस्त होगा, पी डैश इज इक्वल टू माइनस पी। इसी तरह इसका पांचवा शॉर्ट क्वेश्चन है, एक ज़रा जिसका मास m है वेलोसिटी v से हरकत करता हुआ इसी जितने मास वाले एक और खड़े ज़रे से टकराता है, टकराव के बाद पहले ज़रे की वेलोसिटी बताएं। तो स्टूडेंट्स, जब जो पहले ज़रे का मास है उतना ही दूसरे ज़रे का मास है, तो जब पहला ज़रा दूसरे ज़रे से टकराएगा तो उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी, वो रुक जाएगा। इसका दुरुस्त आंसर हमारे पास जी में है, 0। 6 पार्ट है, मोमेंटम कंजर्वेशन मसावी है न्यूटन के पहले कानून कानून हरकत के, न्यूटन के दूसरे कानून हरकत के, न्यूटन के तीसरे कानून हरकत के, इन तीनों कवानीन में से किसी के भी नहीं। तो मोमेंटम कंजर्वेशन मसावी होता है न्यूटन के तीसरे कानून हरकत के बराबर, यानी हर अमल का एक रद्द अमल होता है। तो इसका दुरुस्त आंसर है जीम। क्वेश्चन नंबर 7, एक 5 kg मास की शय 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से हरकत कर रही है। अब एक कांस्टेंट फोर्स 5 सेकंड के लिए इस पर अमल करती है और इसकी वेलोसिटी मुखालफ सिमत में 2 मीटर पर सेकंड तक ले आती है। इस शय पर लगने वाली फोर्स होगी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन का जो कानून है वो अप्लाई होगा। तो इसका जो दुरुस्त आंसर है वो है -12 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 8, एक बड़ी फोर्स बहुत थोड़े वक्फे के लिए किसी शय पर अमल करती है। एक बड़ी फोर्स बहुत थोड़े वक्फे के लिए किसी शय पर अमल करती है। इस सूरत हाल में मालूम करना आसान है। इसका दुरुस्त आंसर है फोर्स और वक़्त का हासिल ज़रब, क्योंकि एक बड़ी फोर्स जो है वो थोड़े वक्फे के लिए किसी शय पे अमल करती है। तो फोर्स कुव्वत लगी और थोड़े वक्फे के लिए जो वक्फा होगा वो होगा टाइम। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई जो है ये मालूम करना सबसे आसान है। तो इसका दुरुस्त आंसर जीम, फोर्स और वक़्त का हासिल ज़रब। क्वेश्चन नंबर 9, दो सतहों के दरमियान फ्रिक्शन मालूम करने के लिए आम तौर पर एक चिकना करने वाला मादा डाला जाता है। दो सतहें जो हैं आपस में रगड़ के चल रही हैं, उनको चिकना करने वाला मादा इनके दरमियान डाला जाता है। ये चिकना करने वाला मादा क्या करता है जी? सतहों को बराह रास्त आपस में छूने से रोकता है। ये दो सतहों के दरमियान में आ जाता है। ये लुब्रिकेशन का काम करता है, लुब्रिकेंट का काम करता है। ये इन दोनों सतहों के दरमियान आ जाता है और इनको एक दूसरे को छूने नहीं देता, सतहों को बराह रास्त आपस में छूने से रोकता है। तो ये दुरुस्त इसका आंसर है। इसका दूसरा जो क्वेश्चन है हमारे पास स्टूडेंट्स, वो है मुख्तसर सवालात के जवाब दें। मुख्तसर सवालात के जवाब दें। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, हरकत में कोई फोर्स क्या तब्दीलियां ला सकती है? हरकत में कोई फोर्स क्या तब्दीलियां ला सकती है? एक फोर्स जिस्म की हरकत में मुंतज़िल तब्दीलियां पैदा कर सकती है। नंबर 1, ये जिस्म की हरकत को शुरू यानी स्टार्ट कर सकती है या रोक सकती है। अगर जिस्म रुका हुआ है तो उसको स्टार्ट कर सकती है, शुरू कर सकती है उसकी हरकत को। अगर जिस्म चल रहा है, मूव कर रहा है, तो उसकी हरकत को रोक सकती है। नंबर 2, ये मुतहर्रक जिस्म की वेलोसिटी को बढ़ा या कम कर सकती है। अगर कोई जिस्म हरकत कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी को ज़्यादा भी कर सकती है और कम भी कर सकती है। नंबर 3, ये जिस्म की हरकत की सिमत को तब्दील कर सकती है, इसकी डायरेक्शन को तब्दील कर सकती है। नंबर 4, ये जिस्म की शक्ल या हुजम को तब्दील कर सकती है। नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन है, कॉन्टैक्ट फोर्स की 5 मिसालें दें। तो इसमें नंबर 1 है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन भी दो जिस्मों के दरमियान होगी, दो जिस्मों के टच करने से होगी। घसीटना,
धकेलना, अमूदी फोर्स, हवा की मज़ाहमत। तो ये कॉन्टैक्ट फोर्स की 5 मिसालें हैं। नंबर 3 क्वेश्चन, खला में कोई शय यकसां वेलोसिटी से हरकत कर रही है, इस वेलोसिटी के साथ वो कितने वक़्त तक हरकत जारी रखेगी। यानी वो पूछ रहा है कि खला के अंदर कोई शय वेलोसिटी यकसां वेलोसिटी से हरकत कर रही है, तो इसी वेलोसिटी के साथ वो शय जो है कितने अरसे तक हरकत करती रहेगी। तो ये शय आज़ाद खला में गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुस्तकिल वेलोसिटी से हरकत करती रहेगी, ये रुकेगी नहीं जब तक कि इस पर कोई बैरूनी फोर्स अमल ना करे। जब तक इसके ऊपर कोई बैरूनी फोर्स नहीं लगाई जाएगी, ये खला के अंदर हरकत करती रहेगी। ये न्यूटन के पहले कानून हरकत की वजह से है। ये शुरू से ले गया आप लोगों ने थर्ड क्वेश्चन को यहाँ तक करना है। क्वेश्चन नंबर 4, फोर्स की इम्पल्स की तारीफ करें। जवाब, जब एक बड़ी फोर्स एफ मुख्तसर वक़्त के वक्फे के लिए, यानी मुख्तसर बहुत कम वक़्त के, बहुत कम टाइम के दौरानिए के लिए किसी शय पर अमल करती है, तो फोर्स की इम्पल्स की तारीफ इस शय की कुल मोमेंटम की तब्दीली के तौर पर की जाती है। तो फोर्स की इम्पल्स की तारीफ इस शय की कुल मोमेंटम की तब्दीली के तौर पर की जाती है। ये जिसकी तारीफ है। आगे इसका फार्मूला है, इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम में तब्दीली, वक़्त में तब्दीली, इज इक्वल टू ये मैस मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी में तब्दीली, आगे इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय आखिरी वेलोसिटी माइनस इब्तदाई वेलोसिटी। तो ये आप लोगों ने 4 क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन 5, ज़मीन पर न्यूटन का पहला कानून क्यों साबित नहीं होता। तो स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं कि ज़मीन के ऊपर कस्से सकल की फोर्स लगती है, तो इस वजह से जो न्यूटन का पहला कानून है वो ज़मीन पर अप्लाई नहीं हो सकता। न्यूटन का पहला कानून उस वक़्त ही अप्लाई हो सकता है जब कोई फोर्स ना लग रही हो। न्यूटन का पहला कानून इन अशिया की हरकत को बयान करता है जिन पर कोई नेट फोर्स अमल नहीं करती। चूँकि ज़मीन पर कस्से शकल जो है वो नेट फोर्स के तौर पे अमल कर रही होती है, इसलिए न्यूटन का पहला कानून ज़मीन पर अमल नहीं करता। ऐसी अशिया अपनी लीनियर मोशन हरकत की हालत में या रेस्ट में रहती हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने 5वां शॉर्ट क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 6, आप एक कार में बैठे हों तो जब वो रेस्ट की हालत से यकदम हरकत शुरू करती है, तो आप पीछे सीट की बैक की तरफ दबाए जाते हैं। क्यों? क्या वजह है कि हम पीछे को तरफ को क्यों दबाए जाते हैं? जवाब है, जब कार अचानक तेज़ वेलोसिटी से चलती है तो आपका जिस्म नर्शिया की वजह से आराम पर रहने की कोशिश करता है। यानी कि कार जो है वो तेज़ वेलोसिटी से चलती है, लेकिन हमारा जिस्म जो है वो आराम की हालत में होता है, हालत सुकून में होता है, जिस्म हरकत नहीं कर रहा होता। इस वजह से यकदम जब कार तेज़ वेलोसिटी से चलती है, हमारा जिस्म आराम की हालत में होने की वजह से हमें पीछे की तरफ झटका लगता है। न्यूटन के पहले कानून के मुताबिक कार आगे बढ़ती है, लेकिन आपका जिस्म इस हरकत की तब्दीली को मज़ाहमत करता है, जिससे सीट पर पीछे की तरफ धकेल दिए जाने का एहसास पैदा होता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से लेके ये यहाँ तक आप लोगों ने इसको कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 7, न्यूटन के दूसरे कानून में जो फोर्स बयान की गई है वो हासिल फोर्स है, यानी रिजल्टेंट फोर्स है। ऐसा क्यों है?
न्यूटन के दूसरे कानून हरकत में ज़ाहिर की गई फोर्स रिजल्टेंट फोर्स यानी हासिल फोर्स है, क्योंकि ये किसी शय पर असर करने वाली तमाम फोर्सेस का मजमूआ है। मतलब कि किसी शय पे जितनी भी फोर्सेस लगती हैं इन तमाम के का मजमूआ है। न्यूटन के दूसरे कानून हरकत के मुताबिक किसी शय पर असर करने वाली हासिल फोर्स यानी रिजल्टेंट फोर्स इस शय के मास और इसके एक्सेलरेशन का हासिल ज़रब है, यानी F इज़ इक्वल टू एम में। तो यहाँ से ये स्टार्टिंग से यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 को करना है। क्वेश्चन 8, आप कैसे साबित कर सकते हैं कि रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होती है? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है रोलिंग वाली फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होने की वजह यह है कि पहिए और सतह के दरमियान कोई मतनासब हरकत नहीं होती, यानी पहिया और जो सतह है, पहिया सिर्फ सतह के ऊपर एक पॉइंट से ही मिलता है, ज़्यादा जगह से नहीं मिलता, जिस पर ये रोल करती है। पहिया सतह को सिर्फ एक नुक्ता पर छूता है, स्लाइड नहीं करता। यानी पहिया जो है वो किसी दूसरे जिस्म के साथ रगड़ नहीं करता, बल्कि सिर्फ जिस सतह के ऊपर चल रहा होता है उसको एक नुक्ता पर छूता है। इसी वजह से पहिए की जो फ्रिक्शन है यानी रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होती है। नंबर 9, किसी शय की टर्मिनल वेलोसिटी की तारीफ करें। जवाब, इसका जवाब है किसी गिरते हुए जिस्म पर जब ऊपर की तरफ हवा की मज़ामती फोर्स यानी जो हवा है जिस्म को ऊपर को उठाने की कोशिश कर रही है, और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ग्रेविटी की फोर्स वो जिस्म को नीचे की तरफ खींच रही है। तो जो हवा की मज़ामती फोर्स है वो और ग्रेविटी की फोर्स दोनों आपस में बराबर हो जाएं, यानी बराबर हों तो इसे ज़ायल कर देती है, जिससे जिस्म एक महफूज यकसां वेलोसिटी के साथ नीचे गिरता है। इसे टर्मिनल वेलोसिटी कहा जाता है। किसी गिरते हुए जिस्म पर जब ऊपर की तरफ हवा की मज़ामती फोर्स नीचे की तरफ अमल करने वाली ग्रेविटी की फोर्स के बराबर होकर इसे ज़ायल कर देती है, तो जिस्म एक महफूज यकसां वेलोसिटी के साथ नीचे गिरता है। इसे टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। नंबर 10, एक खला नॉर्थ यानी खलाबाज खला में चलते हुए अपने स्पेसशिप को वापस जाने के लिए यानी अपने स्पेसशिप पर वापस जाने के लिए एक दस्ती रॉकेट फायर करता है। वो किस सिमत में रॉकेट फायर करता है? अपने खलाई जहाज़ में वापस जाने के लिए खलाबाज को हैंड रॉकेट इस सिमत के मुखालिफ सिमत में फायर करना चाहिए जहां वो जाना चाहता है। ये न्यूटन के तीसरे कानून हरकत की बुनियाद पर है, जो कहता है कि हर अमल के बराबर लेकिन इसके बरक्स एक रद्द अमल होता है। तो ये स्टूडेंट्स इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन और साथ इसके MCQs थे जो हमने आज कंप्लीट किए हैं। तो इनको आप लोगों ने अच्छे तरीके से कर लेना है। जो बच्चे चैनल पे नए लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली सारी वीडियोस बआसानी आप लोगों तक पहुंच सके। वीडियो वॉच करने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।